Okay, good morning, Kshitij. I hope you are fine. So, we were doing our exercise 5.2. Now, we will take some more questions of that exercise. Our next question is prove that function this is not differentiable at x equals to 1. हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन. सो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए क्लास 11th में आपने पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू, यू टेक अ नोट ऑफ इट. जब भी प्रूव करने के लिए आता है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल, यू हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू लिमिट h approaches to 0 f of x minus h minus fx divided by minus h. Now remember it is limit h approaches to 0 f of x minus h minus fx upon minus h, and right hand derivative is limit h approaches to 0 f of x plus h minus fx divided by h. See, right hand derivative is the formula that you have already studied in your class 11th. राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में सिर्फ इस माइनस एच का अंतर है. तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमको डेरिवेटिव निकालना है उससे जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद, जस्ट मतलब डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में हम लोग क्या करते हैं, वो डेरिवेटिव हम लोग निकाल के देख लेते हैं. इफ़ इट इज़ सेम तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अगर वो सेम नहीं है तो वो डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. सो नाउ I calculate left hand derivative. So left hand derivative is equals to limit h approaches to 1 f of, now what is x, x is the point where we are intend to find the derivative, x equals to 1. So 1 minus h minus f of 1 divided by minus h. Now I have to find f of minus h and f of 1. Now what is f of 1? f of 1 निकालने के लिए बेटा उससे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मोड x माइनस वन को हमको फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा. नाउ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ. नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू, मोड को मैंने आपको क्या बताया था, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक नेगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए. सो इफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स माइनस वन, और अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू क्या होगी हमारी, x माइनस वन ही रहेगी, है ना. देखो अगर x की वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, 1 से ज्यादा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से कम हो गई तो 1 से कम अगर माइनस वन करेंगे हम लोग तो वो क्या आएगा, नेगेटिव. उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वल्स टू का साइन आप कहीं भी ले सकते हैं, बिकॉज दोनों में वो कितना आएगा, 0 आएगा. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 माइनस एच. सो f ऑफ 1 माइनस एच मीन्स स्लाइटली स्मॉलर देन 1. सो स्लाइटली स्मॉलर देन 1, देन वी आर इन द फर्स्ट पार्ट. सो आई विल टेक द वैल्यू माइनस एक्स माइनस वन, और x का जगह में मैं कौन सा वैल्यू पुट करूंगा, 1 माइनस एच. तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इट बिकम्स लिमिट h approaches to 0 minus 1 minus h minus 1 minus 1 minus 1 upon minus h. देखो ये कैसे आ गया बेटा हमारे पास, मुझे f ऑफ 1 माइनस एच निकालना, मीन्स x का जगह मुझे क्या पुट करना, 1 माइनस एच, और मैं कौन सा वैल्यू ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला. तो x का जगह 1 माइनस एच रखा तो माइनस 1 माइनस एच माइनस वन, और f ऑफ 1 x इक्वल्स टू 1 अगर हम लेंगे तो कोई भी आप ले सकते हो. तो अगर मैं f ऑफ 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वन यानी कि 0. आप इसको यहाँ पे ले लीजिए, है ना. सो 1 माइनस वन, सो इट बिकम्स, ये तो कैंसिल हो गया हमारा, माइनस माइनस इज प्लस,
1 minus 1 is 0 upon minus h, so is equals to minus 1. So left hand derivative कितना आ गया हमारे पास, minus 1 आ गया. Now I find right hand derivative. Limit h approaches to 0, f of 1 plus h minus f of 1 upon h. Now f of 1 plus h, f of 1 plus h means slightly greater than 1, so it comes to the second part. So 1 plus h minus 1. So it becomes limit h approaches to 0, 1 plus h minus 1, 1 minus 1 by h. So 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, 1 minus 1 is also 0, so it becomes h upon h. यानी कि 1. So इसका वैल्यू कितना आ गया, 1. Now you see लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमारे डिफरेंट है. Left hand derivative is not equal to right hand derivative. This implies that fx is not differentiable at x equals to 1. So x equals to 1 पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. This is what we have to prove. So I hope you understand this. Now we are going to take our next question. वो भी हमारा सेम पैटर्न पे है. Prove that fx equals to upper ceiling x is not differentiable at x equals to 1 and x equals to 2. I will only solve for x equals to 1 and you will try it for x equals to 2. x equals to 2 के लिए हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है. So this upper ceiling function what does it defines, कि अगर जो नियरेस्ट इंटीजर है लेफ्ट हैंड साइड पे वो इसका वैल्यू हो जाएगा. अगर वो इंटीजर नहीं है, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, x का वैल्यू अगर हमारा इंटीजर नहीं है तो उससे पहले वाला जो इंटीजर होगा फंक्शन हमारा उस वैल्यू को अटेन कर लेगा, और अगर वो इंटीजर है तो वो सेम वैल्यू रहेगा हमारा. ठीक है. सो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमको कैलकुलेट करना है. आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला. तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एट x इक्वल्स टू 1 पे. सो इट बिकम्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f of 1 minus h minus f1 upon minus h. Now I put the value of 1 x of ये 1 minus h का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ x की जगह. So it becomes limit h approaches to 0, 1 minus h upper ceiling minus upper ceiling 1 upon minus h. Now you see it is 1 minus h. 1 minus h का मतलब क्या हो गया, स्लाइटली लोअर देन 1. तो अभी अपर सीलिंग का डेफिनेशन क्या है कि अगर 1 जो भी हमारा फ्रैक्शन है उससे पहले वाले इंटीजर को वो अटेन कर लेगा. तो 1 माइनस एच का मतलब हो गया 1 से थोड़ा सा कम. 1 तो नहीं है, तो 1 से थोड़ा सा कम का मतलब क्या हो गया, उससे पहले वाला इंटीजर कितना होगा हमारा 0. सो इट बिकम्स 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच. 1 है तो 1 ही रहेगा. सो इट बिकम्स 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाई एच, यानी कि इनफाइनाइट. तो 1 बाई एच 1 बाई 0 कितना हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा. नाउ आई कैलकुलेट राइट हैंड डेरिवेटिव. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाई प्लस एच इज इक्वल्स टू. अब f ऑफ 1 प्लस एच का मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ. f ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, अपर सीलिंग 1 प्लस एच माइनस अपर सीलिंग 1 डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. सो इट बिकम्स इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. 1 प्लस एच का मतलब हो गया 1 से थोड़ा सा ज्यादा. सो 1 से अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो 1.1 1.2 कुछ भी हो सकता है. तो उसका अपर सीलिंग कितना होगा, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो वो कितना होगा हमारा 1 ही होगा. सो इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच. 1 माइनस 1 इज 0, 0 बाई एच. एच इज नॉट 0, एच इज अप्रोचिंग टू 0 मीन्स और मे बी इक्वल्स टू 0 मीन्स एच हमारा 0.0000001 हो सकता है, बट इट इज नॉट 0. सो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0 इज इक्वल्स टू 0. नाउ यू सी
left hand derivative is infinite and right hand derivative is 0. So both are different. Left hand derivative is not equal to right hand derivative. This implies that fx is not differentiable at x equals to 1. तो यही हम लोगों को प्रूव करना था. So I hope you have understood this. आप लोग इसका जो है ये सेकंड पार्ट मतलब x इक्वल्स टू 2 के लिए आप इसे प्रूव कर लीजिएगा और जो भी काम है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा. So we will meet in our next class. Thank you and have a nice day.